अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 है उसमें सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और इन सब यूनिट्स का काम क्या होता है, इन सब को इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएनए पॉलीमरेज 3 की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, बाद में इसके सब यूनिट्स जो होंगे उनके फंक्शन को मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये क्या है? एक डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है। तो ये उसके डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। पहले इसको मैं लेबल कर देता हूँ, बाद में इनके फंक्शन को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो पहले हम ये देखते हैं, ये जो मैंने ब्लू में स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये वाली और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा सब यूनिट। यानी कि एक पॉलीमरेज 3 एंजाइम में 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं। इस तरह ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। एक इधर भी होगी और एक इधर भी एप्सिलॉन है, ठीक है। तो एक पॉलीमरेज 3 एंजाइम में 2 एप्सिलॉन होंगे। इस तरह ये जो है रेड वाली स्ट्रक्चर, ये वाली और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थीटा। इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। ये भी थीटा है और ये भी क्या है? थीटा। तो एक पॉलीमरेज 3 एंजाइम में 2 थीटा कंपोनेंट्स होंगे या 2 थीटा सब यूनिट्स होते हैं। इस तरह ये जो ब्लैक में स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है या फिर ये डोनट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं बीटा क्लैम्प कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बीटा क्लैम्प। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं बीटा क्लैम्प। इसका काम क्या है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये भी एक बीटा क्लैम्प है और ये भी क्या है? बीटा क्लैम्प है। यानी कि एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, पॉलीमरेज 3 एंजाइम में 2 बीटा क्लैम्प होंगे। और ये जो बीटा क्लैम्प होता है ये डाइमर की फॉर्म में होता है। ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। इसी तरह ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। इसी तरह यहाँ पे मैंने ये जो रेड से स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये वाले देखें आप लोग, ये और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टाओ सब यूनिट। इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टाओ। तो ये भी क्या हो गया? टाओ। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली और ये वाली, एक को हम कहते हैं डेल्टा और एक को हम कहते हैं डेल्टा प्राइम। तो इसको मैं ब्लू से यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हो गई डेल्टा और ये हो गई डेल्टा प्राइम। और ये जो बीच में रेड वाली स्ट्रक्चर आप लोग नजर आ रही है इसको हम कहते हैं गैमा। इसको हम क्या कहते हैं? गैमा। तो ये होगी गैमा सब यूनिट। इसी तरह इस गैमा के साथ ये जो अटैच है, ये जो ब्लैक में आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं साई और इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये है साई सब यूनिट। और उस साई के साथ ये जो ब्लू में अटैच है यहाँ पे, ये जो आप लोगों को सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं चाई और इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के सब यूनिट्स हैं। इनको मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। यानी कि एक डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम में 2 अल्फा सब यूनिट होंगे, 2 एप्सिलॉन होंगे, 2 थीटा होंगे, 2 बीटा क्लैम्प होंगे और एक जो बीटा क्लैम्प होगा वो डाइमर की फॉर्म में होगा। यानी कि एक ये मोनोमर और एक ये मोनोमर, इस तरह एक ये मोनोमर और एक ये मोनोमर। और उसमें इसके अलावा ये क्या होगा? टाओ होगा। 2 उसमें होंगे टाओ, एक होगा डेल्टा, एक होगा डेल्टा प्राइम, एक क्या होगा? गैमा, एक होगा साई और एक क्या होगा? चाई। अब इनके फंक्शन को अब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो अल्फा सब यूनिट है इसका क्या काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो अल्फा सब यूनिट है इसका काम क्या होगा। तो सबसे अहम काम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, उनका क्या काम होता है? पॉलीमराइजेशन करवाना। पॉलीमराइजेशन मींस कि जो डीएनए का एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और हमें पता है कि पॉलीमराइजेशन जो होती है, इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो पॉलीमराइजेशन किस तरह से करते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो पॉलीमराइजेशन होगी वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। तो इसी वजह से ये जो अल्फा सब यूनिट होगा, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करवाएंगे हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। तो यानी कि इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो 5 प्राइम to 3 प्राइम क्या करवाता है? पॉलीमराइजेशन करवाता है, इसका ये अल्फा सब यूनिट। अब बात इस पे आती है कि ये जो एप्सिलॉन है इसका क्या काम होता है।
ये जो एप्सिलॉन है इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग में, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जो प्रूफ रीडिंग होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो होती है 3 to 5 डायरेक्शन में। और उसमें हो क्या आ रहा होता है, एक्चुअली उसमें न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव किए जा रहे होते हैं। क्यों रिमूव किए जाते हैं? अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है, कहीं पे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, इस जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इससे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और किस डायरेक्शन में रिमूव किया जाता है? 3 to 5 डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन रीजन होगा या एप्सिलॉन सब यूनिट होगा इसका, और इसका ये जो एप्सिलॉन होगा इसका क्या काम होगा? 3 to 5 डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। और प्रूफ रीडिंग एक्चुअली क्या होती है? एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है। एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल एंड पे होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। किस डायरेक्शन में? 3 to 5 डायरेक्शन में। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मसलन हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उसमें है ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, फिर है साइटोसिन, फिर है गुआनिन, ठीक है। ये है उसका 5 प्राइम एंड और ये है उसका 3 प्राइम एंड। तो अगर यहाँ से हमने रिमूव करवाना है न्यूक्लियोटाइड्स को इस डायरेक्शन में, इस तरफ को, और यहाँ से स्टार्ट जो होगा यहाँ से, यानी कि पहले ये गुआनिन रिमूव होगा, फिर साइटोसिन, फिर गुआनिन, इस तरफ को जो रिमूव हो रहा है और एंड से रिमूव हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। और किस डायरेक्शन में रिमूव हो रहा है? 3 to 5 डायरेक्शन में। तो ये जो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ये क्या करते हैं? 3 to 5 डायरेक्शन में क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाते हैं, यानी कि उनकी ये क्या होती है? प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो एप्सिलॉन जो है इसका क्या काम होगा? प्रूफ रीडिंग में इसका काम होगा। अब बात आती है ये जो है थीटा, इसमें एक ये थीटा है और एक ये थीटा है, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? इस एप्सिलॉन को स्टेबलाइज करवाता है। तो इसका ये जो थीटा कंपोनेंट है इसका क्या काम होता है? स्टेबलाइज करवाने का काम होता है, ठीक है। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 जो सब यूनिट हैं, कौन कौन से? अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा जो हैं, ये तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोर पॉलीमरेज। इसको हम क्या कहते हैं? कोर पॉलीमरेज। यानी कि अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन और थीटा जो है ये तीनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं कोर पॉलीमरेज। अब हम देखते हैं कि बीटा क्लैम्प का क्या रोल होता है, जो कि डाइमर के फॉर्म में है, यानी कि एक ये मोनोमर है और एक ये मोनोमर है, और ये दोनों जो डाइमर है, ये डाइमर और ये जो डाइमर है, इस अल्फा सब यूनिट के साथ भी होता है और इस अल्फा सब यूनिट के साथ भी होता है। अब इसका क्या रोल होता है इसको अब हम देखते हैं। तो जो बीटा क्लैम्प है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड बना देता हूँ। ये एक स्ट्रैंड है और डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये फर्ज करें उसका है 5 to 3 डायरेक्शन में, और ये है उसका, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड, तो ये दूसरा क्या होगा? 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। अब ये जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन होनी है, तो अब होता ये है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 है, एक ये वाला सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट ये वाला, और ये दूसरा जो अल्फा सब यूनिट है, ये दोनों क्या करेंगे? इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? एक नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करवा देंगे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड हमारे पास बन जाएगा। तो अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 है तब तक ये स्ट्रैंड बनाता जाएगा जब तक ये उसके साथ अटैच रहेगा। तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैच करवाने में इस बीटा क्लैम्प का अहम रोल होता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूं कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक तो रस्सी होती है उसको वो पकड़ के चढ़ रहे होते हैं, दूसरा क्या होता है? एक चेन की मदद से उन्होंने अपने आप को उस रस्सी के साथ बांधा होता है। तो इवन कि अगर हाथ छूट भी जाए फिर भी वो चेन की मदद से लटके रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो इसी तरह ये जो बीटा क्लैम्प है इसका भी यही काम होता है कि जो अल्फा सब यूनिट है अगर ये इससे डिटैच होने की कोशिश करेगा इस डीएनए से, तो ये इसको उसके साथ अटैच रखवाएगा इस बीटा क्लैम्प को। यानी कि आप लोग ये कंसीडर कर लें कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये दोनों हाथ हैं, ठीक है। एक हाथ से वो इस स्ट्रैंड को बना रहा है, यानी कि इस स्ट्रैंड की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये समझ लो एक ये हाथ है और ये जो दूसरा अल्फा सब यूनिट है ये दूसरा हाथ है। एक हाथ से वो इस टेम्पलेट को रीड करके एक स्ट्रैंड बना रहा है, नया स्ट्रैंड,
और दूसरे हाथ से वो इस स्ट्रैंड को पकड़ के, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड बना रहा है। तो इसको इसके साथ मजबूती से अटैच करवाने में क्या है, इस बीटा क्लैम्प का अहम रोल होता है। तो इसके साथ जब ये अटैच करवाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका स्पेशली जो अल्फा सब यूनिट है, वो इससे डिटैच नहीं हो पाएगा। जब वो इससे डिटैच नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा, इसकी प्रोसेसिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोसेसिविटी क्या होती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स को बिना इससे डिटैच हुए कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा सकते हैं एट अ टाइम, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिविटी। तो इस बीटा क्लैम्प की मदद से क्या होती है, उसकी प्रोसेसिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की। तो इसी बीटा क्लैम्प की वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, इसकी प्रोसेसिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसकी प्रोसेसिविटी 5 लाख से भी ज़्यादा है, यानी कि वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा सकता है इस डीएनए से डिटैच हुए बगैर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो बीटा क्लैम्प है इसका पता चल गया होगा कि इसका क्या रोल होता है, यानी कि ये इसकी प्रोसेसिविटी जो है उसको इंक्रीज करवा देता है। अब ये जो दो अल्फा सब यूनिट होते हैं, अल्फा और यानी कि ये वाला अल्फा सब यूनिट और ये अल्फा सब यूनिट, ये दोनों क्या करेंगे एट अ टाइम, ये एक स्टैंड को, यानी कि एक वाला जो है वो एक स्टैंड को, जो लीडिंग स्टैंड होता है उसको बनाना स्टार्ट कर देगा, और जो दूसरा स्टैंड है वो लैगिंग स्टैंड, ये जो दूसरा सब यूनिट है वो लैगिंग स्टैंड को बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस तरह से कुछ होगा कि ये हमारे पास एक डीएनए का स्टैंड है, यहाँ पे मैं बड़ा करके बना देता हूँ। तो फर्स्ट में ये है उसका रेप्लिकेशन फोर्क, यानी इस तरफ को जो है रेप्लिकेशन हो रही है। तो ये है डीएनए का जो स्टैंड है, ये उसका 5 प्राइम एंड है और ये है उसका 3 प्राइम एंड। इसी तरह ये जो दूसरा स्टैंड है ये उसका है 3 प्राइम एंड और ये है उसका 5 प्राइम एंड। तो दोनों अल्फा सब यूनिट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या करेंगे, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे एक प्राइमर अटैच हो गया है और एक यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया है, तो एक जो इसमें अल्फा सब यूनिट होगा वो क्या करेगा, लीडिंग स्टैंड को बनाएगा, यानी कि ये है उसका 5 एंड, ये जो नया स्टैंड बन रहा है, और ये है उसका 3 एंड 3 प्राइम। तो इस 3 प्राइम को वो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे एक नया स्टैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला फर्स्ट में ये वाला जो है अल्फा सब यूनिट वो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बना रहा है डीएनए स्टैंड को, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई पॉज वगैरह नहीं आएगा। और जो दूसरा अल्फा सब यूनिट है वो क्या करेगा, क्योंकि हमेशा इसने 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करवानी होती है, तो ये क्योंकि इसका 3 to 5 स्टैंड था, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, तो ये होगा उसका 5 एंड और ये 3 एंड है जो प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया है। तो यहाँ पे जो नया स्टैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ को ये थोड़ा सा एक स्टैंड बनेगा। अब क्या होगा, ये जो है अल्फा सब यूनिट वो पीछे की तरफ जंप करेगा इस तरफ को। ठीक है, यहाँ पे एक और प्राइमर अटैच हो जाएगा, फिर क्या करेगा ये सॉरी यहाँ पे मैं रेड से बना देता हूँ, ये यहाँ पे एक और प्राइमर अटैच होगा, फिर क्या करेगा ये इस तरफ को ये बनाता जाएगा, यानी कि ये आगे को बनाएगा फिर पीछे की तरफ जंप करेगा, आगे को इस तरफ को बनाएगा फिर पीछे की तरफ जंप करेगा। तो हमेशा जो है अल्फा सब यूनिट इन्होंने क्या करना है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करवानी होती है। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं पॉलीमराइजेशन रेप्लिकेशन जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसमें बताऊंगा कि लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड जो है वो इस अल्फा सब यूनिट्स की मदद से किस तरह से बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है, एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो 3 होता है उसी के जो 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा यानी कि ये जो अल्फा सब यूनिट है एक और ये दूसरा अल्फा सब यूनिट, दोनों एट अ टाइम दोनों स्टैंड को बना रहे होते हैं, लीडिंग स्टैंड को भी और लैगिंग स्टैंड को भी। तो जो लीडिंग वाला होगा वो कंटिन्यूस होगा और जो लैगिंग स्टैंड है वो डिसकंटिन्यूस होगा, इसी वजह से इसको हम लैगिंग कहते हैं। लैग का मतलब ये होता है जिसमें पॉज वगैरह आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो है सब यूनिट टाउ सब यूनिट, इसका क्या काम होता है। ये जो टाउ सब यूनिट होता है ये जो कोर रीजन है या कोर पॉलीमरेज पोर्शन है इसको इस रीजन से अटैच करवाता है। अब ये जो पूरा रीजन है या ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं क्लैंप लोडिंग रीजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
क्लैम्प लोडिंग रीजन, इसका क्या काम होता है? इसका एक्चुअली यही काम होता है कि ये जो है बीटा क्लैम्प वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अटैच होता है, इस जगह पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो बीटा क्लैम्प है पहले यहाँ पे होगा, इसकी मदद से क्या होगा, वो डीएनए के ऊपर पहले लोड होगा। जब वो यहाँ पे लोड हो जाएगा फिर क्या होगा, ये जो अल्फा सब यूनिट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी मैं इंशाल्लाह जो है रेप्लिकेशन उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से इसकी लोडिंग करवाएंगे और फिर किस तरह से लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड बनेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद रख लें कि ये जो क्लैम्प लोडिंग रीजन है इसका क्या काम होता है कि ये जो है बीटा क्लैम्प इसको लोड करवाएगा डीएनए के ऊपर। पहले जो लीडिंग स्टैंड है उसको उसके ऊपर एक दफ़ा ही लोडिंग करवा देता है, लेकिन जो लैगिंग स्टैंड होता है उसमें बार बार बीटा क्लैम्प जो है उसकी लोडिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। अब इस डेल्टा का क्या काम होता है, ये जो डेल्टा होता है ये क्या करेगा, इस क्लैम्प को ओपन करवाएगा और इसकी लोडिंग में हेल्प करवाएगा। यानी कि पहले इसको ओपन करेगा ये डेल्टा, और ये जो डेल्टा प्राइम है और ये जो गैमा है ये क्या करेंगे, इसको लोड करवाएंगे इस जो डीएनए का स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, उसके ऊपर, ताकि वहाँ पे नया स्टैंड बन सके। तो ये ओपनिंग करवाता है बीटा क्लैम्प की, और ये जो है डेल्टा प्राइम और ये जो है गैमा ये क्या करवाएंगे, लोडिंग करवा देंगे, उसकी प्रॉपर लोडिंग करेंगे जहाँ पे उसको लोड करवाना है, ठीक है। अब ये जो नीचे होता है साई और चाई, साई का क्या काम होता है, ये इस गैमा और ये जो है चाई इसको आपस में अटैच करवाता है, यानी दरमियान में ये लिंक प्रोवाइड करता है। और लास्ट में ये जो होता है चाई, इसका क्या काम होता है, ये एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, उसको अटैच करवाने में हेल्प करता है। इसका भी रोल हम इंशाल्लाह रेप्लिकेशन में डिटेल में देखेंगे कि सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ये डिफरेंट जो सब यूनिट्स हैं इनके फंक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।